हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक है उसके अंदर जो स्टेन है वो कितने तरह के होते हैं और उनको किस तरह से जो है वो हटाया जाता है, कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टेन है उनका जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर भी अलग अलग जो स्टेन्स है वो कौन कौन से होते हैं और उनके लिए हम कौन कौन से मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अडेसिव टेप यानी कि जो चिपकाने वाली टेप होती है उसको रिमूव करने के लिए हम उसको उस पर पहले आइस इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बर्फ़ से क्या होगा वो हार्ड हो जाएगा, फिर उसको स्क्रैब ऑफ कर देंगे यानी कि उसको खुरच के अलग कर देंगे और फिर कोई सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात करें ब्लड की, अगर उसका फ्रेश स्टेन हो यानी कि ताज़ा धब्बा हो तब तो हमें सीधा ठंडे पानी से धो लेना है, और अगर धब्बा पुराना हो गया है तब हमें इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में भिगो के रखना है, देन हमें रब करना है और वॉश करना है। बॉल पॉइंट पेन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें एक ब्लोटिंग पेपर लेना है, यानी कि कपड़े के नीचे हम क्या रखेंगे, ब्लोटिंग पेपर रखेंगे और स्पंज से हम मिथाइलेटेड स्पिरिट से उसको जब रब करेंगे तब वो जो धब्बा है बॉल पॉइंट पेन का वो ब्लोटिंग पेपर पे आ जाएगा। नेक्स्ट है कैंडल विक्स, जो हमारी मोमबत्ती होती है। इसके लिए हमें उसको सबसे पहले ठंडे पानी में डिप करके रखना है, सोक करना है और फिर उसको खुरच के अलग करना है और फिर वाइट विनेगर है उसमें डिप करना है, देन हमें उसको रिंस करना है कोल्ड वाटर से यानी कि साफ पानी से उसको निकालना है। च्युइंगम, यहाँ पर भी हमें आइस अप्लाई करना है, फिर स्क्रैप ऑफ करना है और ठंडे पानी में भिगोना है, स्पॉन्ज करना है सॉल्वेंट से। देन आता है चॉकलेट, सोक इन कोल्ड वाटर, यहाँ पर भी हमें ठंडे पानी में इसको सोक करना है और फिर हाइपोक्लोराइड ब्लीच से, जिसको हम जेविल वाटर कहते हैं, उसे ब्लीच करना है। देन आता है करी यानी कि जो भी सब्जी जैसे हल्दी वगैरह के और दाग धब्बे होते हैं उसके लिए हमें वॉश विद सोप एंड वाटर ब्लीच इन सन, हमें पानी और साबुन से साफ करना है और सन में ब्लीच करना है। और अगर उसमें ऑयल भी है तब हमें क्या करना है, ब्लोटिंग पेपर रखना है कपड़े के नीचे अगर वो फ्रेश स्टेन है, और उस पर हम जब आयरन करेंगे तो वो जो चिकनाई है वो उसमें आ जाएगी ब्लोटिंग पेपर में, और उसके बाद में हमें वॉश करना है सोप और वाटर से। अगर धब्बा पुराना हो गया है तब हमें क्या करना है, जेवल वाटर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है एग, यहाँ पर भी हमें कोल्ड वाटर से वॉश करना है क्योंकि एग है, एग में प्रोटीन होता है। हमने बात करी थी कि जो प्रोटीन या जो एनिमल वाले जितने भी धब्बे होते हैं उनमें हमें कोल्ड वाटर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे ही हम हॉट वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो उस जो भी एनिमल सोर्सेज के जो भी स्टेन होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन गर्म पानी से कोएगुलेट हो जाएगा तो वो धब्बा आपका नहीं जाएगा। इसलिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है कि जो प्रोटीन है वो जब उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो प्रोटीन का नेचर कैसा हो जाता है, वो कोएगुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर एग है, एक क्या है, एक एनिमल सोर्सेज का धब्बा है और एग के अंदर प्रोटीन होता है, इसलिए हमें इसको ठंडे पानी से धोना है और फिर सोप के साथ वॉश करना है यानी कि साबुन लगा के धोना है, और देन हमें ल्यूक वाटर का अप्लाई करना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पर हमें अगर फ्रेश स्टेन है तो हमें स्टार्च का पेस्ट अप्लाई करना है, देन रब एंड वॉश। और हम क्या कर सकते हैं, बोरेक्स का, सॉल्ट का और हॉट वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ग्रीस यानी कि चिकनाई का कोई धब्बा हो तो चिकनाई किसमें घुलनशील होती है, जो भी ग्रीस सॉल्वेंट होते हैं जैसे पेट्रोल है, स्पिरिट है, केरोसिन ऑयल है, तो इनका इस्तेमाल करना है और हॉट वाटर और सोप के साथ इसको धोना है। अप्लाई स्टार्च पेस्ट का इस्तेमाल करना है और छाया में इसको सुखा देना है। ऐसा 2-3 बार करेंगे तो जो ग्रीस है यानी कि जो चिकनाई है वो दूर हो जाएगी। जेवल वाटर का इस्तेमाल भी इसके लिए हम कर सकते हैं। इंक, अगर इंक का धब्बा है, फ्रेश है, तब हमें सोप और वाटर का इस्तेमाल करना है। लेमन जूस अप्लाई कर सकते हैं हम, कर्ड या सोर मिल्क अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो भी खट्टी चीज़ें हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। जेवल वाटर जो है उससे भी ये जो धब्बा है वो हट जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। आइसक्रीम का धब्बा है तो आइसक्रीम क्योंकि इसके अंदर चिकनाई होती है इसलिए हमें इसको ग्रीस सॉल्वेंट में स्पंज करना है और फिर उसको हॉट सोपी वाटर से धोना है, यानी कि गर्म जो साबुन वाला पानी उससे साफ करना है। लिपस्टिक का अगर दाग है
तो हमें मिथाइलेटेड स्पिरिट का इस्तेमाल करना है और ग्लिसरीन का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। मेडिसिन्स का अगर धब्बा है तो यहाँ पर भी मिथाइल एल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। मिल्ड्यू का अगर दाग है तो इसमें हाइपोक्लोराइड ब्लीच का इस्तेमाल करेंगे। मिल्क और क्रीम का अगर दाग है यहाँ पर भी हमें सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना है और ठंडे पानी से धोना है, क्योंकि यहाँ पर अगेन मिल्क जो है वो उसमें प्रोटीन होता है। पेंट और पॉलिश का अगर दाग है तो यहाँ पर हम केरोसिन और टर्पेंटाइन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और सोडियम थायोसल्फेट ब्लीच का इस्तेमाल करेंगे। रस्ट का अगर धब्बा है तो इसको ऑक्जेलिक एसिड के साथ सोक करेंगे और रब करेंगे और जो इंक का स्टेन है उसकी तरह भी जो रस्ट का धब्बा है उसको ट्रीट कर सकते हैं। स्कॉर्च, अगर कहीं पर भी स्कॉर्च हो गया है तब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना है और जो अगर स्टेन जो है वो रिमूव नहीं हो रहा है तो जो फाइबर है अगर डैमेज हो गया है तो स्टेन जो है वो रिमूव नहीं होगा। एक यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से जो स्टेन है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके रस्ट का जो स्टेन है वो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जंग का धब्बा है उसको हटाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिपस्टिक का धब्बा भी आपके पूछा जाता है, तो यहाँ पर मिथाइलेटेड स्पिरिट, मेनली ये दो ही पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा रस्ट का जो धब्बा है वो पूछा जाता है, बाकी पढ़ने आपको सभी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिमूवल ऑफ डर्ट द क्लीनिंग प्रोसेस, यानी कि हमने पढ़ा था कि जब हम वस्त्रों की केयर और मेंटेनेंस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेंडिंग करते हैं, यानी कि जो भी वस्त्र है उनमें कहीं पर भी कोई कटा फटा है या कोई बटन टूट गया है, कोई भी फास्टनर हट गया है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। उसके बाद में अगर उस पर कोई दाग धब्बे लगे हुए हैं उनको छुड़ाएंगे। तो अब हमने दाग धब्बों का कंप्लीट कर लिया है कि कौन कौन से दाग धब्बे होते हैं और किस तरह से उनको छुड़ाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब जो है वो डर्ट है उसको रिमूव करेंगे। तो डर्ट रिमूव दो तरह से की जाती है, एक तो ड्राई क्लीनिंग मेथड द्वारा। ड्राई क्लीनिंग मेथड द्वारा कौन सी डर्ट रिमूव होगी, जिसमें कोई चिकनाई वगैरह इस तरह की हो और जो वस्त्र है वो डेलिकेट फैब्रिक हो, यानी कि ऐसे वस्त्र जो पानी की धुलाई में खराब होने वाले वस्त्र हों उनकी धुलाई कैसे की जाती है, ड्राई क्लीनिंग मेथड द्वारा की जाती है। और एक होती है नॉर्मल क्लीनिंग, जिसमें हम पानी और जो साबुन है और डिटर्जेंट है उनका इस्तेमाल करके जो डर्ट है उसको रिमूव करते हैं। अब जब हम वस्त्रों की डर्ट रिमूव करते हैं तब मैंने दो मेथड बताई आपको, एक ड्राई क्लीनिंग और एक नॉर्मल क्लीनिंग। तो जो नॉर्मल क्लीनिंग है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ड्री वर्क में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो एजेंट है, वैल्यूएबल एजेंट पानी है। विदाउट वाटर के हम जो क्लीनिंग है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा जो नॉर्मल क्लीनिंग है उसमें क्या इस्तेमाल होता है, सोप एंड डिटर्जेंट, यानी कि साबुन और जो डिटर्जेंट है उनका इस्तेमाल होता है। वो हमें अलग अलग जो भी फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग हमें इस्तेमाल करना होता है। जो साबुन है वो डिटर्जेंट की बजाय थोड़े कम मतलब सस्ते होते हैं और इजीली इनका इस्तेमाल जो किया जाता है। और जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर झाग नहीं देते हैं, इसलिए वहाँ पर हमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये कुछ नॉर्मल बातें हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं। उसके बाद में मेथड्स ऑफ वॉशिंग। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि डर्ट रिमूव करने के लिए दो मेथड काम में आते हैं, पहला ड्राई क्लीनिंग और दूसरा नॉर्मल क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के अंदर जो भी हमारे डेलिकेट फैब्रिक होते हैं, यानी कि ऐसे फैब्रिक जो नॉर्मल धुलाई से ख़राब होने वाले होते हैं या जिनका कलर निकलने वाला होता है, या फिर कुछ ऐसे ग्रीजी जो धब्बे होते हैं वो नहीं हटते हैं नॉर्मल धुलाई से, तो उनकी हम क्या करते हैं, ड्राई क्लीनिंग, जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, जो भी ग्रीस सॉल्वेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके उन वस्त्रों की धुलाई की जाती है। नॉर्मल क्लीनिंग में क्या होता है कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटर का और सोप और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके कपड़ों की धुलाई करते हैं, जो नॉर्मली हम घरों में करते हैं, आप लोग देखते भी हैं और करते भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ वॉशिंग। अब जो धुलाई है उसका मेथड क्या होता है, यानी कि हम कौन कौन से तरीक़ों से धुलाई करते हैं। तो अगर हम बात करें धुलाई कितने तरीक़ों से की जाती है, तो फ्रिक्शन वॉशिंग, यानी कि रगड़ रगड़ के धुलाई करना, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, यानी कि ऐसे हाथों से गूंद गूंद के धुलाई करना, सक्शन का मतलब होता है कि ऐसे एक सक्शन वॉशर होता है जिसकी मदद से जब कपड़े पर प्रेशर दिया जाता है तब वस्त्र की धुलाई होती है। और लास्ट है वॉशिंग बाई मशीन्स, जो कि आजकल नॉर्मली मशीन से धुलाई होती है।
अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, तो इस मेथड के द्वारा जो धुलाई है वो जनरली जो कॉटन फैब्रिक है उनकी होती है, क्योंकि जो कॉटन फैब्रिक होते हैं उनकी रगड़ रगड़ के धुलाई भी करते हैं तब भी वो जल्दी से फटते नहीं हैं, क्योंकि जो कॉटन होता है उसको वो गीली अवस्था में और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्क्रबिंग बोर्ड होता है, ब्रश से हम रगड़ रगड़ के इसकी धुलाई करते हैं। लेकिन जो डेलिकेट फैब्रिक होते हैं जैसे वूल है या सिल्क है, तो ऐसे जो वस्त्र होते हैं या जो एम्ब्रॉयडरी वाले वस्त्र होते हैं उन पर फ्रिक्शन मेथड यूज नहीं होता है। तो उन पर कौन सा मेथड यूज होता है? उनके लिए नीडिंग और स्क्वीजिंग, यानी कि हम हाथों से जेंटली रब करके और जो सोप सॉल्यूशन होता है उसके अंदर और प्रेशर दे करके हल्के हाथों से और जो वस्त्र है उसकी धुलाई करते हैं। इसके अंदर हम वूल, सिल्क, रेयॉन, जो भी कलर्ड फैब्रिक है या फिर जो भी डेलिकेट फैब्रिक है, जो एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक है, जो फ्रिक्शन मेथड द्वारा खराब होने वाले होते हैं, उनकी धुलाई हम नीडिंग और स्क्वीजिंग से करते हैं। नेक्स्ट है सक्शन वॉशर। सक्शन वॉशर जिसमें जो बड़े आर्टिकल होते हैं, जो भारी आर्टिकल होते हैं, जिनकी नीडिंग और स्क्वीजिंग से हम धुलाई नहीं कर सकते हैं, उन वस्त्रों की धुलाई हम सक्शन वॉशिंग मेथड से करते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन से नॉर्मली जो आजकल घरों में और जो भी होटल वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, वहाँ पर सब जगह जो वॉशिंग मशीन है उनसे धुलाई होती है। जो वॉशिंग मशीन होती है वो मैनुअल होती है, सेमी ऑटोमेटिक होती है और फुली ऑटोमेटिक होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग में क्या आ जाएगा कि हमने सबसे पहले जो कपड़े हैं उनकी मेंडिंग कर ली। मेंडिंग के बाद में हमने क्या कर लिया, उनकी जो भी स्टेन रिमूवल है वो सब कर लिया। उसके बाद में हमने वस्त्रों की डर्ट रिमूव कर ली। अब वस्त्रों की हमने धुलाई भी कर ली। धुलाई करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग में क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमने कपड़ों की धुलाई कर ली, तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें हमें ब्लूइंग देना होता है, यानी कि कपड़ों की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कपड़ों को हम बार बार धोते हैं तो वो उनमें एक डलनेस आ जाती है। उस डलनेस को रिमूव करने के लिए हम ब्लूइंग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो काफ़ी ऐसे झिरझिरे से कपड़े होते हैं, यानी कि जिनमें जो ताना और बाना है वो थोड़ा दूर दूर होता है। तो उन वस्त्रों को कड़क बनाए रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टिफनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लूइंग और स्टिफनिंग का इस्तेमाल करके वस्त्रों को क्या करेंगे, हम फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर जो आपके स्टिफनिंग है उसमें बहुत सारे मेथड, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टार्च है, जैसे हम गम एकेसिया, गम अरेबिक का इस्तेमाल करते हैं, जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं और बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। देन हम जब वस्त्रों की फिनिशिंग हो जाती है उसके बाद में हम वस्त्रों की क्या करेंगे, फाइनल ड्राइंग करेंगे, यानी कि वस्त्रों को सुखाएंगे। सुखाने के बाद में जब वस्त्र सूख जाएंगे देन हम उसकी क्या करेंगे, आयरनिंग करेंगे, यानी कि कपड़ों को अब हमें स्टोर करके रखना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, वस्त्रों की आयरनिंग करेंगे। आयरनिंग भी दो तरह की होती है, एक तो आपकी जो नॉर्मल आयरनिंग आजकल जो इलेक्ट्रिकल आयरनिंग है, और एक चारकोल वाली आयरनिंग जो कि पुराने टाइम में होती थी, यानी कि कोयले वाली जो आयरन होती है। तो नॉर्मली आजकल कौन सी आयरन इस्तेमाल होती है आपके घरों में, जो इलेक्ट्रिकल आयरन है और वो भी ऑटोमेटिक होती है, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। देन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग का हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अब है स्टोरेज ऑफ फैब्रिक को हम अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं। अब आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, उसमें आपके कुछ केयर लेबल दिए होते हैं और केयर लेबल से आपके क्वेश्चन आता है। इस बार भी जो अभी जून में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस का एग्ज़ाम था उसके अंदर भी यहाँ से एक लेबल आया था। तो ये जो लेबल है इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जो है आपके आ ही जाता है एग्जाम में। यहाँ पर आपका फर्स्ट जो लेबल है उसको देख लीजिए, 89 डिग्री फॉर 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपको एक टब नुमा स्ट्रक्चर दिखा रखी है और उसमें एक लेयर है और 29 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा लेबल आता है तो इसका मीनिंग क्या है, यूज कोल्ड वाटर और सेट टेम्परेचर ऑफ मशीन सेट कोल्ड, यानी कि हमें किसका इस्तेमाल करना है, या तो कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करने के लिए बोला है या फिर हमें मशीन का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड ही सेट करना है। अगर इसमें ऐसे ही टब में 43 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ हो तब आपको क्या करना है, यूज वार्म वाटर और सेट टेम्परेचर ऑफ मशीन एट वार्म। और अगर आपके उसी के अंदर 60 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है देन आप क्या करोगे, यूज हॉट वाटर और सेट टेम्परेचर ऑफ मशीन एट हॉट। देन है वॉश साइकिल, इसमें डेलिकेट साइकिल, इसमें टाइम ऑफ एजिटेशन इज रिड्यूस एंड स्पीड ऑफ एजिटेशन इज स्लो। वॉश सेपरेटली, वॉश लाइक कलर्स टुगेदर। वॉश इनसाइड आउट, रिवर्स द गारमेंट बिफोर वॉशिंग। वार्म रिन
यूज वार्म वाटर फॉर रिंसिंग, कोल्ड रिंस, यूज कोल्ड वाटर फॉर रिंसिंग, डू नॉट स्पिन, डू नॉट पुट इन ए स्पिनर, डू नॉट रिंग, डू नॉट ट्विस्ट द गारमेंट, एंड हैंड वॉश, वॉश बाई हैंड, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग मेथड। नेक्स्ट जो आपके सिंबल है मशीन वॉश, अगर इस तरह का डायरेक्ट बॉक्स बना हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, कैन पुट इन मशीन फॉर वॉशिंग, यानी कि इस वस्त्र की कोई भी कपड़ा है आप खरीदते हो उस पर अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आप उसको मशीन में वॉश कर सकते हो। ड्राइंग में देखो टम्बल ड्राई, एक आपको स्क्वायर दिया हुआ है और उसके अंदर क्या है सर्किल दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, कैन ड्राई इन ए फ्रंट लोडिंग मशीन, यानी कि फ्रंट लोडिंग मशीन में आप ड्राई करोगे, टम्बल ड्राई का ये एक सिंबल दिया हुआ है। देन ड्रिप ड्राई है, लाइन ड्राई है, ड्राई फ्लेट है। अब नेक्स्ट है ड्राई इन शेड, यानी कि जो सन है उसका सिंबल बना के उसको क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, डू नॉट ड्राई इन सन, यानी कि जो कलर्ड क्लॉथ है उनको हमें सन में ड्राई नहीं करना है क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, उसका कलर फेड हो जाएगा। प्रेसिंग और आयरनिंग के सिंबल दिए हुए यहाँ पर, अगर आयरन जैसा सिंबल बना के उसमें 3 जो डॉट है तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कितना रखना है हमें, 210 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हॉट। अगर दो डॉट है तब हमें टेम्परेचर रखना 160 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मॉडरेट। अगर एक डॉट है तो टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड और लो। और अगर आपके आयरन का सिंबल बना के उसको क्रॉस किया, इसका मतलब डू नॉट आयरन, यानी कि ऐसे वस्त्रों पर आयरनिंग हमें नहीं करनी है। देन अगर हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल बना करके उसमें Cl लिखा हुआ है, इसका मतलब क्लोरीन ब्लीच, यानी कि उसमें हम क्लोरीन ब्लीच दे सकते हैं। और अगर उस सिंबल को क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब डू नॉट ब्लीच, यानी कि ऐसे वस्त्रों की ब्लीचिंग हमें नहीं करनी है। देन है ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के सिंबल, अगर आपको सर्किल बना के ए लिखा हुआ है उसमें यूज ऑल सोलवेंट, ए से ऑल सोलवेंट याद रखना कि अगर ए लिखा हुआ है इसका मतलब ऑल सोलवेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसमें पी लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, टू बी ड्राई क्लीन विद ओनली वाइट स्प्रिट और कोरो इथाइलिन। अगर पी लिखा हुआ है तो यानी कि हम ओनली वाइट स्प्रिट का इस्तेमाल करेंगे। अगर पी छोटा पी लिखा हुआ है तो यानी कि स्पेशल केयर हैज़ टू बी टेकन वाइल ड्राई क्लीनिंग एज दे आर सेंसिटिव टू ड्राई क्लीन। देन एस लिखा हुआ है तो वाइट स्प्रिट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर राउंड बना के उसको क्रॉस किया हुआ है तो ड्राई क्लीन नहीं करनी। तो ये आपके कुछ सिंबल्स थे, यहाँ से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो ये था आपका केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक का चैप्टर जो आपका कंप्लीट होता है, और इसमें से आपके जो ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम है उसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके आएंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। थैंक यू।